ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप के द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसीलिए ड्रिल से तुम मुक्तिधाम शांतिधाम में चले जाएंगे। बाबा हमें ड्रिल सिखाते हैं कि बच्चे कर्म करते हुए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी निराकारी, यानी परम धाम की अवस्था और स्थूल लोक की अवस्था सेकंड में हो, ऐसा बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप तो बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। कौन सी बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चों, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, अब तुम्हें तैयार होना है नई दुनिया में जाने के लिए। जो भी कुछ बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई में हमें सदा स्ट्रिक्ट रहना है, यानी पढ़ाई से हमारे लक्षण दिखाई दें कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, क्या वो लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं, कोई सुधार हो रहा है। पढ़ाई के हमारे 4 सब्जेक्ट बताते हैं, पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट क्या हमारे अंदर इस रोज की मुरली को सुनने से धारण हो रहे हैं। यही हमारी पढ़ाई है और बाबा इसमें ही स्ट्रिक्ट कह रहे हैं, बच्चे स्वयं के प्रति स्वयं ही स्ट्रिक्ट बनो, क्योंकि तुम स्वयं के टीचर स्वयं हो। तुमसे अच्छा तुम्हें कोई जान नहीं सकता, तुम ही जान सकते हो। बाबा ने कहा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुफ्त में तुम्हारा ये वर्ष भी ऐसे ही चला जाए और आने वाला वर्ष भी। फिर एक दिन बाबा कह दे कि टू लेट हो गया। क्या हमारी तैयारी कौन सी है? हमें अपनी तैयारी चेक करनी है। हमारे ज्ञान की सब्जेक्ट कितनी % है और योग कितना % है। धारणाएं, हमारी नियम कितने पक्के हैं इस जीवन में। और जब नियम पक्के हैं तो क्या हम सेवाएं भी अपनी उतनी ही दे पा रहे हैं? हर कर्म को सेवा समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है, कर्म ही सेवा है। बच्चे, चाहे तुम साधारण ही कर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें स्मृति है कि ये भगवान की दी हुई सेवा है, मेरे बाबा ने मुझे दी हुई सेवा है। अपनी जिम्मेवारी तो नहीं समझ लेते हो। जब उसको जिम्मेवारी समझते हो तो बोझ होता है, और सेवा समझते हो तो सहज हो जाता है, क्योंकि निमित्त भाव आ जाता है। और सारी ही सब्जेक्ट पता कहाँ से पड़ता है कि हमारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हम अंदर से हमारी तैयारी है तीनों ही सब्जेक्ट की सेवा के फील्ड में। क्योंकि सेवा एक मात्र ऐसी चौथा सब्जेक्ट है जिसमें तीनों ही सब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देते हैं कि कितना योग है, कितनी धारणाएं हैं, कितना हमारी ज्ञान है। हमारा चेहरा, हमारी चलन व्यवहार सब कुछ स्पष्ट कर देता है। बाबा ने भी शुरू में 14 वर्ष की जब भट्ठी बच्चों से कराई, तो पहले तो बाबा ने ज्ञान, योग और धारणाएं बहुत पक्की कराई, लेकिन वो दिखाई दें कि बच्चों को कुछ ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है, वो चीज़ें कहाँ पता पड़ी? सेवा के फील्ड में। फिर बाबा ने बच्चों को सेवा में उतारा, अलग अलग स्थानों पर बाबा ने बच्चों को भेजा कि पता तो पड़े कि इन बच्चों में ज्ञान, योग और धारणाएं कितनी पक्की हैं, कितना दूसरों को आप समान बनाते हैं। जो लोग परिवार में रहते हैं, क्या परिवार में रहने वाले आत्माओं को आप समान बनाया है? बाबा कहते हैं, बच्चों, पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करो। दादियों ने, दीदियों ने तो बाहर जाकर के सेवा की, बाहर वालों को अपना बनाया, लेकिन क्या हम लोग घर में रहते हुए घर वालों को बाबा का नहीं बना सकते? तो ये चीज हमें देखनी है कि हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को आकर के डायरेक्शन देता हूँ,
ड्रिल सिखलाता हूँ कि अभी अभी शरीर में आ जाओ, अभी अभी शरीर का भान छोड़ अशरीरी बन जाओ। आत्मा के सत्य स्वरूप की पहचान मैं सिखाता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार ये पार्ट मेरा ही है, मैं आकर ही अपना पार्ट बजाता हूँ। बाबा कहते हैं कि ड्रामा के बंधन में तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, समय अनुसार ही मैं आता हूँ। बाबा हमें कहते हैं बच्चों, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर बाबा कोई भी बात कह रही हैं तो हमें उसमें निश्चय होना चाहिए। अगर संशय आया तो जैसे ही पढ़ाई से पैर ही उठ गया तो पद भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, अपने आप को घाटा पड़ जाएगा। हमारा निश्चय इतना पक्का होना चाहिए कि चाहे हमें कोई भी शिक्षा दे रहा है, अगर हम घर में भी एक ही स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा की सेवा में तत्पर हूँ, तो उस समय अगर कोई भी तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है तो उसमें भी निश्चय क्या समझना चाहिए, बाप की सेवा है, बाप जाने, चाहे कोई गलत ही डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं निमित्त हूँ, बाबा की सेवा है। अगर यही सेवा हम मधुबन में सेंटर्स पर करते हैं तब भी हमें क्या सोचना चाहिए, चाहे कोई टीचर बहन हमें कोई सेवा दे रही है, बाप की सेवा है, बाप रिस्पॉन्सिबल बाबा है। अब चाहे वो बहन कैसी भी सेवा दे रही हो, उसके रिस्पॉन्सिबल वो बहन है या बाबा है, कोई भी है, लेकिन मेरी सेवा का तो रिटर्न मुझे ज़रूर मिलेगा। तो निश्चय में ही विजय बाबा ने बताया। जैसे मम्मा थी ना, तो मम्मा को डायरेक्शन मिलता था, मम्मा ने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि बाबा ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा, समय नहीं है, कोई भी बात मम्मा ने कुछ कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मा को निश्चय था कि बाबा की सेवा है, बाबा करा रहा है, बाबा जाने, मैं निमित्त हूँ, मेरा तो जमा मेरे कर्म से होगा। जितना मैं पुण्य कर्म हांजी का कर्म करूंगी उतना ही मेरा पुण्य जमा होता जाएगा, सेवा भाव बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं ये रूहानी ड्रिल तुम खुद नहीं सीखते हो, मैं ही आकर तुम्हें सिखाता हूँ। संसार में कोई भी काम सीखा जाता है तो कोई दूसरा ही उसको बताता है, कोई मनुष्य ही मनुष्य को बताता है, लेकिन ये जो रूहानी ड्रिल है ये स्वयं रूहानी बाप आकर ही सिखलाते हैं, क्योंकि बिना सिखाए कोई भी कुछ सीख नहीं सकता। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों, हर आत्मा को अपने कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ये फल मिलता है, विश्व की राजाई। तो बाबा हमें ये कर्म की सेवा सिखाते हैं कि हर कर्म को सेवा भाव से निस्वार्थ होकर के करो, यानी आत्माभिमानी बन करके करो। निस्वार्थ हम तभी हो सकते हैं जब हमारी स्थिति आत्माभिमानी होगी। देहाभिमान होगा तो जरूर कोई ना कोई कामना रह जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो तो तुम्हारा पुरुषार्थ बिल्कुल ही सहज हो जाएगा। आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सदा सिमरन करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रेम हूँ। अपने अंदर ही अंदर ये घोटते रहो। आगे बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था, इन जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। हम ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि इनको भी 60 वर्षों पहले कोई ज्ञान ही नहीं था। 60 वर्षों के बाद ही ज्ञान मिलता है। और कैसा ज्ञान मिलता है? आदि, मध्य और अंत का ज्ञान, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान ब्रह्मा बाबा को प्राप्त होता है। जो ज्ञान वो सुना करके इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े कुल को चलाते हैं। तो बाबा ऋषि मुनियों को कहते हैं कि उनको ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो ये बताते ही नहीं थे सृष्टि का आदि, मध्य और अंत कब, कोई भी चीज इतनी क्लियर नहीं थी। आत्मा का बोध उनको जरूर था, परमात्मा का बोध था, पता था, लेकिन जैसे बाबा बता रहे हैं कि सत्य की पूरी डिटेल, त्रेता की पूरी डिटेल और द्वापर कलयुग और संगम युग का खास महत्व, बाबा कहते हैं वो एक
त्रिकालदर्शी ब्रह्मा को आकर मैं बताता हूँ, फिर ब्रह्मा तुम बच्चों को बताते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों का भी बहुत अच्छा गायन है कि उन्होंने आकर सृष्टि को थामा, कि उसी समय से शांति की स्थापना शुरू हुई थी। संसार में शांति की लहर आनी शुरू हुई थी, क्योंकि ऋषि मुनि भी एकांत में जाकर के अपने को समझते थे और बाप को याद करते थे। भले ही क्लियरिटी कम थी उस समय पर, समझाना इतना नहीं आता था, लेकिन वो हमारे ही पूर्वज हैं। हमसे पहले उन्हें आत्मा का बोध हुआ था। बाबा कहते हैं, बच्चों सदा जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से ना लग जाए। जीते रहो माना बाबा को याद करते रहो तो जीते रहोगे। बाबा भूल गया तो माया हप कर लेगी और अपना बनाकर विकर्म करा लेगी। तो बाबा हमें वरदान देते हैं, बच्चे जीते रहो, याद करते रहो। बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी है, क्योंकि पहले मनसा में ही कामनाएं उठती हैं, फिर बड़े बड़े विकार में मनुष्य फंस जाता है। बाबा कहते हैं, बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार होकर बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट, ना पास होने वाले बहुत पछताते हैं। क्योंकि अंतिम घड़ी में बाबा कहते हैं, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा जिसको तुमने सजाने संवारने में इतना समय गवा दिया, और देहधारी रिश्ते नाते सब दूर हटने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण तुमने अपने बाप को और अपने आप को समझने में बहुत देरी कर दी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे स्वयं का ध्यान करो, यही तुम्हारा अंत में साथ देगा। सब कुछ संभालते हुए बुद्धि से बिल्कुल न्यारे और एक बाप की याद में प्यारे बनकर रहो, तो ही तुम पास हो पाओगे। क्योंकि अंतमति सो गति गाई हुई है, और इसके लिए कोई अंत में जाकर ये तैयारी नहीं होती है, इसका हमें शुरू से ही अभ्यास करना होता है कि कर्म करते हुए बाप को याद करते चलो। क्योंकि अंतिम समय में कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, तुम्हारे या तो किए हुए कर्म, पाप या पुण्य, दो चीजें ही साथ जाती हैं आत्मा के। बाबा कहते हैं, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। आज वरदान में बाबा कहते हैं, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की ड्रिल लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही है। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभव बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे पढ़ाने के लिए आया है। इसलिए सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री अनुभव मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। अभी कोई थोड़ा जोर करते या विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे वो सब ठंडे ठार हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, कोई भी बात बड़ी से बड़ी आ रही है, वो तुम्हें बड़ी से बड़ी स्थिति बनाने के लिए आई है, तो उसको पेपर समझकर पास करना है कि बस ये परिस्थिति मुझे मेरी परिपक्व स्थिति को पक्का करने के लिए आई है। आगे बाबा कहते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। यानी जो समय पर भगवान की सेवा के सहयोगी बनते हैं उन्हें पदम गुना फल यानी सत्युग का फल प्राप्त होता है। क्योंकि अगर समय पर किसी की सेवा हम नहीं कर पाते हैं तो उस सेवा का हमें फल नहीं मिलता। जब जरूरत होती है जिस समय जिस चीज़ की, उस चीज़ पर हम उस कार्य को करते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति मिलती है। तो अब ये संगम युग का समय भगवान की भक्ति का, बाबा की याद का, बाबा की सेवाओं का समय है, और जितना हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उतना ही हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।